समय के साथ आपको सीखना होगा। समय के साथ अपने को बदलने के लिए अपनी माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने कारोबार को बदलने के लिए अपनी माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने थॉट को बदलने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय हेलो दोस्तों, आपका दिमाग कैसा है? आपका मन कैसा रहता है? आप किसी दक्कनूसी विचारधारा के हैं कि आप खुले दिमाग के हैं? क्या आपका हार्ट ओपन है? क्या आपका माइंड ओपन है? क्या आप खुले हुए दिमाग से सोचते हैं? क्या आप खुले हृदय से लोगों का स्वागत करते हैं? हाउ पर कैसे जीवन में यह काम जरा लगता सीधी है पर है बड़ा टेढ़ी। तो आइए, सक्सेस मंत्र में स्वागत है। नमस्कार, आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। मित्रों, जिसने इस चैनल में नए जुड़े हैं वो सदस्यता लें, और जो पुराने जुड़े हुए हैं वे अपने परिवार में इसको आगे बढ़ाएं। सफलता में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो बहुत छोटी सी, लगता तो है बिल्कुल इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। क्या? ओपन यूर माइंड। जिस भी मेरे युवा साथी का दिमाग यदि बंद है, क्लोज्ड है, छोटा देखता है, छोटे दायरे में सोचता है, थोड़े से चीज़ों में सोचता है, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित सोचता है, वह उसकी कई तरह की चीज़ों में बंधा हुआ है, वह परिपाटी में बंधा हुआ है, और वह किसी खास ढांचे और फ्रेम से अपने आप को देखता है, तो फिर सफलता में बड़ी बाधा है मित्र। सक्सेस के लिए, चाहे वो जीवन का हो, व्यापार का हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का हो, चाहे आपका नवोन्मेषी कार्य का हो, नया जुड़ा हुआ कार्य हो, अनुसंधान हो, रिसर्च हो, चाहे आप अपने जीवन के अपने रिश्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्किल में, कहीं भी आप जीवन जीते हैं, लाइफ का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहां आपका यह मन आपको प्रभावित नहीं करता हो। क्योंकि यदि आपका माइंड निरो होगा, यदि आपका दृष्टि देखने का संकेत यदि कम संकीर्ण होगा, तो फिर आप व्यापक फलक पे कैसे देख सकते हैं? फिर आप उस व्यापकता को कैसे समझोगे? एक मेढक था, कुएं में गिर गया था, और जब उसकी आँख खुली तो उसको लगा कि यह संसार इतना ही है, और वह पानी में तैरते तैरते सबको इतराते इतराते बताने लगे, देखो हमारा संसार इतना है कि मैं उसको एक दिन में 10 राउंड कर सकता हूँ, मैं इसका बादशाह हूँ। और उसी मेढक को एक दिन बाल्टी में भर करके किसान ने बाहर लाया, और बाहर लाया तो उसको समुद्र में डाल दिया। अब मेढक तैरने लगे, वही तैरने लगे कि अभी तो ये बस चक्कर लगाऊंगा और यह हो जाएगा और वो बादशाहत है मेरी। और वह समुद्र के हिलोरे खाते खाते अंततः दम तोड़ दिया। क्योंकि उसकी व्यापकता में वह उस समुद्र को देख नहीं पा रहे थे। उसका वो नैरो माइंड, वो पूरी संसार को एक कुएं की भांति अपने आप को देख रहे थे। तो मित्रों, इस संसार बहुत व्यापक है, इस ब्रह्मांड इतना व्यापक है कि आप ऐसे व्यापक संसार में, ऐसे विराट में आप नैरो माइंड होकर के कैसे जीवन जी सकते हो? आपका दृष्टिकोण इतना भोथरा कैसे हो सकता है? आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे देख सकते हो? मेरा है, मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए होगा, केवल मैं ऐसा करूँगा, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए क्यों सोच सकता है, वो मुझसे मेरा मतलब नहीं है, वो चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इस छोटी छोटी सोच को लेकर के बैठेंगे तो आप फिर महत्वपूर्ण काम कैसे करेंगे? काम कर ही नहीं सकते। जिसका माइंड निरो होगा, संकीर्ण होगा, वो व्यक्ति दंभी होगा, वो व्यक्ति अनाचारी हो सकता है, वो व्यक्ति का विचारधारा घटिया हो सकता है, उसका जीवन जीने का तरीका दोयम दर्जे का हो सकता है। उस युवा को मैं एक बेहतर युवा कह ही नहीं सकता। क्यों? जिसका माइंड निरो होगा, वह अपने अलावा और कुछ चीज़ सोच नहीं पाएगा, वो अपने परिवार के लिए भी नहीं सोच पाएगा, वे किसी पर्सन के लिए भी नहीं सोच पाएगा। यदि पिता है तो बच्चे के लिए नहीं सोच पाएगा, और बच्चा है तो पिता के लिए नहीं सोच पाएगा। जिसका दिमाग जितना ज़्यादा संकीर्ण होगा, वह उतना ही ज़्यादा इक्कड़ होगा, इक्कड़ होगा, इक्कड़ होगा। मैं, मेरे लिए सिर्फ मैं पाऊँ, दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। तो यदि आप सारा चीज़ मुझको चाहिए केवल, तो सावधान, इस संसार में आप सामाजिक हो, और सामाजिक है तो आपको अपना मन विस्तार से करना होगा। चीज़ों को, परिप्रेक्ष्य को आपको विस्तार से देखना होगा। देखने का दृष्टिकोण आपको अपना बदलना होगा, आपकी सोच आपको बदलना होगा। क्योंकि पूरा संसार आप में सिमट कर नहीं आएगा। पूरे संसार का आप उपयोग करो, और संसार के लिए आप कुछ ना करो,
पूरे संसार का लाभ आप लो और इस संसार को आप कोई लाभ ना दो। ये पूरे प्रकृति का दोहन आप करो और इस प्रकृति के लिए आप कुछ मत करो। इस परिवार के लोग आपके लिए सब कुछ करें और आप परिवार के लिए कुछ ना करो। यह घर परिवार फैमिली आपके लिए बहुत कुछ करता रहे और आपकी बारी आए तो आप कुछ ना करो। मित्र, ऐसे निज स्वार्थी व्यक्ति को, ऐसे निज और इतने निज स्वार्थी व्यक्ति को हमारे यहाँ उसको नीच प्रवृत्ति कहा गया है, उसको दुष्ट प्रवृत्ति कहा गया है, उसको दुरात्मा कहा गया है। उसके लिए कई लानतें भेजते हैं लोग बोलते हैं आदमी बड़ा अपने बस अपना बस चाहता है, अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगता है कि मैं सफल हूँ और जब वक्त आता है तो वो पूरी तरह से निष्फल हो चुका होता है और अंततः उसके हाथ में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। मित्र, इसीलिए आप सदैव स्वाध्याय करते रहें, आप सदैव चीज़ों का विश्लेषण करते रहें, आप सदैव जीवन को नए नए दृष्टिकोण से देखते रहें, आप सदैव जीवन को बेहतरीन तरीके से आप देखते रहें। आप हमेशा दूसरों को भी समझने की कोशिश करें और अपने घटनाओं को समझने की कोशिश करें। आप कोशिश तो करें ज़रा लोगों को पढ़ने की, दूसरे का अध्ययन भी करें, दूसरे के दुख को भी समझें, दूसरे की नुकसान को भी समझें, दूसरे की योजना को भी समझें, दूसरे के काम को भी समझें। जो व्यक्ति आपसे बेहतर काम कर रहा है उनका ज़रा तारीफ भी करना सीखो, उनसे कुछ सीखना सीखो। आपके पास जो है, आपके पास जो हुनर है उस हुनर को मुक्त करो इस संसार में। आप उसको दबाए मत फिरो, उसको पकड़े मत फिरो। आप कब तक इस संसार में आप रहोगे? पता है आपको कि आपका ज़्यादा समय तक इस संसार में आप रह नहीं सकते। जो चीज़ें हैं बदलती रहती है। इस संसार हर क्षण परिवर्तित होते रहता है। आप चाहो या ना चाहो। मित्र, सक्सेस होना है यदि जीवन में, चाहे धर्म के प्रति सफल हो, चाहे अर्थ के प्रति सफल हो, चाहे काम के प्रति सफल हो, सफल होने का एक ही मायने होता है कि आप कितने मात्रा में आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कितने मात्रा में संदर्भों को खुले हुए दिमाग से देखते हैं, घटनाओं को खुले हुए दिमाग से देखते हैं, योजनाओं को खुले हुए दिमाग से देखते हैं, अपने काम को खुले हुए दिमाग से देखते हैं, दूसरे लोगों को समझने के लिए अपना दिमाग खुला रखते हो, दूसरे लोगों को समझने के लिए अपने थॉट को में उसको जगह देते हो। ऐसा नहीं है, नहीं मैं इसको मानता ही नहीं क्योंकि इससे आगे मैं जानता नहीं तो मैं उसको मानता भी नहीं। मित्र, नहीं जानते हो तो जानो, समझो, अध्ययन करो, उसके बाद जवाब करो। बहुत से हमारे युवा ऐसे होते हैं कि नहीं बस मैं ये जानता हूँ और इससे आगे मुझे नहीं जानना है, ना मुझको मानना है, ना मुझको सोचना है, ना मुझको समझना है। वो समझने को तैयार नहीं, किसी चीज़ को समझने को तैयार नहीं। फिर उनके बीच में विवाद आते हैं, लोग विवादग्रस्त हो जाते हैं। कोई एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे को अहंकार इतना बढ़ा जाता है कि वह अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान कर लेता है। बहुत से मेरे युवा मित्र अपने इसी कार स्वभाव के कारण वो जिंदगी में बर्बाद हो जाता है। तो मित्र, यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ बात है कि जिसके लिए आप समझने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आपके जीवन में वह खतरे की घंटी है। आपके लाइफ में यदि कोई ऐसा है जिसको आप अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए खतरे की घंटी है। आप वस्तु हो, समझ हो, तकलीफ़ें हो, हानि हो, लाभ हो, पीड़ा हो, जो भी चीज़ें आपके साथ घट रही है उसको ओपन माइंड से देखने की स्वभाव बनाइए। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अनुसंधान करते जाएंगे, जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि वह जो हमको दिखाई दे रहा था वह वैसा है नहीं। आप जो असफलताएं दिखाई दे रही थी, जिसको हम फेलियर मान रहे थे, दरअसल वो वैसा है नहीं। जिसको हम लाभ मान रहे थे, दरअसल वह वैसा है नहीं। क्योंकि उसके पीछे में, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में जब आप चलोगे, देखोगे, अध्ययन करोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या जो तत्काल में हमको जो दिखाई दे रहा है, या लोगों के द्वारा जो हमको समझा दिया गया है, या लोगों से हमने ऐसा सुन के समझ लिया है, या लोगों ने हमको ऐसा कहा तो पहले से मान लिया है, वो पूर्वाग्रह जो हमने बना रखा था, हम आग्रह से जो भरे हुए थे, इस कारण से हमको वह वैसा दिखाई दे रहा था। तो साफ साफ दिखाई नहीं देने से हमारा जो कल का जो सक्सेस है, हो सकता है हम उस बेहतरीन रफ्तार से न चले और हमारी गति इतनी धीमी हो जाए कि वह सफलता मिलते मिलते उस सफलता का कोई मायने ही ना रह जाए।
तो मित्र, समय के साथ आपको सीखना होगा। समय के साथ अपने को बदलने के लिए अपनी माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने कारोबार को बदलने के लिए अपनी माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने थॉट को बदलने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने जन्म और मृत्यु को समझने के लिए आप अपना माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने फैमिली को समझने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय के साथ अपने रिश्तेदारों को समझने के लिए माइंड ओपन रखिए। समय के साथ चलने के लिए अपने माइंड ओपन रखिए।